हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली एनालिसिस की नई वीडियो ला चुका हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों से कल यानी सोमवार के दिन बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है तो इसके बारे में बात करेंगे। कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ आपकी एंट्री होगी, कहाँ का आपका स्टॉप लॉस होगा, कहाँ तक आपका टारगेट होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। तो ये यदि मान लीजिए कल यानी सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 39,950 से लेकर 39,400 का रेंज है। यदि बैंक निफ्टी इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, इसी किसी रेंज में ओपन होती है, तो आप तब तक मार्केट का वेट कीजिएगा कि जब तक मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर ना निकले। यदि मार्केट क्या करती है कि इसे ऊपर की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाने लगती है, तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि मार्केट यहाँ पर आकर टाइम एक्सपेंड करके फिर ऊपर जाने लगती है, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट मार्केट में आप आसानी से देख सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। ऐसे ही मार्केट क्या करते हैं कि इस लेवल को नीचे की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आती है, तो पी साइड आएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि मार्केट यदि फ्लैट ओपन, मार्केट इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे आकर फिर कोई बुलिश सिंडिकेट कैंडल बनाकर उसके साथ एक और बुलिश सिंडिकेट कैंडल उसका सपोर्ट देती है, तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से ले सकते हैं। मार्केट में आप एक बात हमेशा याद में रखिएगा कि मार्केट रीटेस्ट जरूर करें। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाकर बियरिश सिंडिकेट कैंडल बनाकर फिर नीचे आने लगती है, तो आप पी साइड आ सकते हैं, जो कि यहाँ तक आपका पहला टारगेट रहेगा। यदि इसे भी क्रॉस करके नीचे आती है, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस मान लीजिए यदि यहाँ पर आपने एंट्री ले ली पी साइड की तरफ, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। टारगेट यहाँ तक का पहला रहेगा, यहाँ तक का दूसरा रहेगा। ऐसे ही मान लीजिए मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद हल्का सा ऊपर जाकर टाइम एक्सपेंड करके धड़ाम से नीचे गिरती है, तब भी आप पी साइड आएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे जाएगी, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब गैप अप गैप डाउन में बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 39,400 लेके 39,000 का रेंज है। यदि बैंक निफ्टी गैप डाउन 39,400 से लेके 39,000 के रेंज में ओपन होती है, जो कि 400 पॉइंट का रेंज है, यदि इस रेंज में ओपन होती है, तो मार्केट का तब तक वेट कीजिएगा कि जब तक मार्केट 39,400 को ऊपर की तरह न क्रॉस करे। यदि मार्केट 39,400 को ऊपर की तरफ क्रॉस करके यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करने के बाद फिर ऊपर जाता है बड़ी बुलिश कैंडल के साथ, तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर निकलता है, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट यहाँ ऐसे ही क्या होता है कि मार्केट गैप डाउन इस रेंज में ओपन होने के बाद 39,000 को नीचे की तरह क्रॉस करके फिर टाइम एक्सपेंड करता है। टाइम एक्सपेंड करने के बाद फिर नीचे आता है, तो यहाँ तक का आपका पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे जाएगा, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट, जो कि हमारा पहला टारगेट है 38,700 का है और दूसरा टारगेट है 38,500 का है। यदि मार्केट नीचे की तरह क्रॉस करता है, तो हमें 38,700 और 38,500 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। यदि मार्केट 39,400 को ऊपर की तरह क्रॉस करता है, ऐसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकलता है, तो 39,900 ऐसे टारगेट आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप देख सकते हैं मार्केट में आसानी से। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही मार्केट, जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी रहे तब तक आप ट्रेड न कीजिएगा। जैसे ही मार्केट इस रेंज को या तो ऊपर की तरह या तो नीचे की तरह क्रॉस करे, तब आप ट्रेड कीजिएगा। जैसे ही आपको ऊपर की तरफ क्रॉस करके एंट्री मिली सी साइड, आप ऊपर जाइए, यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि आप दूसरे टारगेट के लिए जाना चाहते हैं, तो आप नीचे तुरंत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि मार्केट यदि ऊपर जाकर नीचे की तरफ मुड़ती है, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, न कि इनिशियल स्टॉप लॉस हिट होगा। ऐसे ही मार्केट यदि नीचे की तरह आती है, इसे क्रॉस करके फिर नीचे निकलती है, तो आपको पहला टारगेट अचीव होने के बाद यदि आप मार्केट से एग्जिट होना चाहते हैं तो एग्जिट हो सकते हैं, नहीं तो यदि आप दूसरे टारगेट के लिए जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर तुरंत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, फिर आप दूसरे टारगेट के लिए जाइए, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट रहेगा कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। एक कंडीशन और क्या हो सकता है कि यदि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन इसी रेंज में ओपन होने के बाद, गैप डाउन इसी रेंज में ओपन होने के बाद, मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आकर फिर
बुल्ली सिंडिकेट कैंडल बनाकर फिर ऊपर जाने लगती है, तो आप क्या करेंगे, सी साइड जाएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, जिसे भी क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद, गैप डाउन यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाकर यहाँ पर बियरिश सिंडिकेट कैंडल बनाकर, जैसे यहाँ से मार्केट आई, फिर ऊपर गई, फिर बियरिश सिंडिकेट कैंडल बनाकर नीचे आने लगी। ऐसे ही मार्केट ऊपर जाकर बियरिश सिंडिकेट कैंडल बनाकर फिर नीचे आने लगी, तो आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर यदि इसे भी क्रॉस करके नीचे निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए सोमवार के दिन मार्केट गैप अप इस रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 40,900 से लेकर 40,500 का रेंज है। यदि सोमवार के दिन मार्केट गैप अप ओपन होती है, सबसे पहली बड़ी बात कि गैप अप गैप डाउन क्या होता है, तो गैप अप गैप डाउन ये होता है कि जो हमारे पिछले दिन की कैंडल होती है, मार्केट या तो उसके ऊपर ओपन हो तो इसे हम गैप अप कहेंगे, यदि इसके नीचे ओपन हो तो हम इसे गैप डाउन कहेंगे, यदि इस कैंडल के बीच में यदि कहीं ओपन होती है तो इसे हम फ्लैट कहते हैं। तो गैप अप गैप डाउन आप समझ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप इस रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 40,900 से लेकर 40,500 का रेंज है। यदि मार्केट गैप अप इस रेंज में ओपन होने के बाद इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी, तो आपको 41,200 का टारगेट मार्केट में आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। फिर मार्केट यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आती है, तो आप यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि जैसे ही आपको पहला टारगेट मिल जाए, यदि आप मार्केट से एग्जिट होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं तो निकल जाए, नहीं तो यदि आप मार्केट में चाहते हैं कि आप धीरे धीरे दूसरे टारगेट तक जाएं तो तुरंत आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप सेफ रहेंगे, मार्केट में आप दूसरे टारगेट तक आसानी से जा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर आप अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मार्केट के बड़े मूव को आप पकड़ सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। ऐसे ही मार्केट क्या होता है कि इस किसी रेंज में गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आकर फिर बुल्ली सिंडिकेट कैंडल बनाकर ऊपर जाने लगता है, तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके टाइम एक्सपेंड करके ऊपर निकलता है यहाँ तक का, तब यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या करता है कि गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाकर बियरिश सिंडिकेट कैंडल बनाता है, तो आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आता है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा, बैंक निफ्टी सोमवार के दिन कैसे कामकाज कर सकती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जब मैं जो भी ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे मैं अपना ट्रेड दे देता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर अभी 105 सब्सक्राइबर हैं, जो कि नया चैनल है। आप देखेंगे कि शुक्रवार के दिन हमने बैंक निफ्टी 39,900, 39,900 पी, 39,900 सी दोनों ऐड वॉच लिस्ट बोलने के बाद 39,900 पी में हम लोग ट्रेड किया था, जो कि हमें 200 पॉइंट टारगेट देखने के लिए मिला था। दूसरा हम लोग ट्रेड किए थे क्रूड ऑयल 6700 पी में 360 रुपये पर, जो कि 450 रुपये 460 रुपये तक गया था। तो हमें क्रूड ऑयल में भी अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिला था। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।